स्वागत है दोस्तों आप सभी का अरशद लर्नोवेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए BSSC 10+2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो क्लास 1 देख लें। ये क्लास 2 आज का होने वाला है, सोशल साइंस का टॉपिक नंबर 2। तो ये हम लोग शुरू करने से पहले आइए एक लाइन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये लाइन ये है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों आइए हम अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल गवर्नर कौन थे? देशमुख, रघुराम राजन, सुरेश माथुर, कृष्ण माचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देशमुख। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, मतलब कहाँ पढ़ रहा था? वो इंसान जो ये रुपया जो आप लोग देखते हैं इस तरह लिखते हैं, तो इसका साइन लोगो जो डिज़ाइन किया था इसका, वो कहाँ से पढ़ा था? JNU से, IIT बॉम्बे, हैदराबाद विश्वविद्यालय या IIT मद्रास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये IIT बॉम्बे से पढ़ा था दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बैंक नोट्स प्रेस कहाँ पर स्थित है? नासिक, सालबानी, होशंगाबाद, देवास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देवास। और देवास कहाँ है दोस्तों? तो ये MP में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बढ़ते हैं। इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, मतलब किसका जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग जानते होंगे, बिहार का। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था? सबसे पहले सुपर कंप्यूटर जो भारत में विकसित हुआ उसका नाम क्या था दोस्तों? परम संरीता, आदित्य, अनुपम आद्या या सागा 220। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम सरिता। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? भारत में 4G सेवा जो है कब लॉन्च हुआ? 2000, 2016, 2012, आरंभ, अभी प्रारंभ नहीं हुआ। दोस्तों ये 2012 में हुई। क्वेश्चन नंबर 8, UK यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है? स्टॉक्स, FTSE 100, SET सेट, ICI। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, FTSE, जिसमें 100 स्टॉक आते हैं, 100। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, गांधी जी, नेहरू, मालवीय, राजीव गांधी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मालवीय को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी, मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कार्बन कर यानी कार्बन पे CO2 पे जो है टैक्स लगाने वाला प्रथम देश कौन सा था दोस्तों? स्वीडन, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड है एक ऐसा देश है जो कार्बन यानी गाड़ी से धुआं निकलती है CO2 गैस, उस पर टैक्स लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, क्या लगा दिया था? उस पर टैक्स लगा दिया था, पहला देश न्यूजीलैंड। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कीवी चिड़िया, दोस्तों कीवी एक फल भी है लेकिन कीवी एक चिड़िया का भी नाम है। तो कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है दोस्तों? नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, न्यूजीलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है और न्यूजीलैंड ही एकमात्र देश है जो सबसे पहले क्या कार्बन पे टैक्स लगाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रूबर, रियल, रियाल, बिरर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, रियल। रियाल कहाँ की मुद्रा दोस्तों? तो सऊदी अरब की। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन महलों का शहर कहलाता है दोस्तों? पटना, कोलकाता, लखनऊ, चंडीगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोलकाता। कोलकाता कहलाता है महलों का शहर। ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? किसको कहा जाता है अच्छे समय का राजा? आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं। शाहरुख खान नहीं, सलमान खान नहीं, केजरीवाल नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विजय माल्या। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। वो कौन थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दुर्गा, ऑप्शन नंबर बी हर्षा, ऑप्शन नंबर 3 सीमी, ऑप्शन नंबर 4 राधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हर्षा। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? दोस्तों देख लें क्वेश्चन ठीक से। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 दुर्गा बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 डायना इदुलजी, नीरजा आरती शाह। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर, दुर्गा बनर्जी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगम करने की इजाज़त दी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसी बैंक। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, वह लेखक लेखिका जिसका जन्म बिहार में हुआ था, वो कौन सी ऐसी लेखक थी जिसका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, वो कौन से थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नामवर सिंह। नामवर सिंह थे जो हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर 21 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पद्मा भट्ट को लिखने वाले थे, यानी पद्मा भट्ट जो थी वो एक रानी, उसके बारे में किसने लिखा था? कबीर, तुलसीदास, निराला, जायसा। इसके बारे में लिखा ऑप्शन नंबर 3 जायसी। जायसी ने लिखा था पद्मा भट्ट को लिखने वाले। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग बढ़ते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज मार्टिन। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? चेतन भगत, सुरेश मेनन, नवीन चावला, रामचंद्र गुहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र गुहा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? वीर सावरकर, कन्हैया, जयप्रकाश नारायण, अन्ना हजारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? दोस्तों किसने ईमेल के लिए इस तरह @ चिन्ह चुना था? वो कौन इंसान था? रे टॉलमिन्स, शिवा अय्यादुराई, बिल गेट्स, स्टीव जॉब। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रे टॉलमिन्स। क्वेश्चन नंबर 26, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए दिया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के लिए दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? बिहार का भी लोक नृत्य क्या दोस्तों? छऊ है। तो बिहार के अलावा और किसका है? तो आइए ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल का और बिहार का। पश्चिम बंगाल और बिहार का ये लोक नृत्य है। कौन? छऊ। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? वायलिन, सितार, वीणा, शहनाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? कव्वाली, दादर, गज़ल, ठुमरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ठुमरी। क्वेश्चन नंबर 30, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, वीर सावरकर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का 1 मोतीलाल नेहरू ने शुरू की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक या लेखिका अब अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं? यानी कौन सा ऐसा लेखक इनमें से जो अंग्रेजी में पहले लिखते थे, आप किस में लिखते हैं? आप जो है इटालियन में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झुम्पा लाहिरी। क्वेश्चन नंबर 32,
इस इनकी आत्मकथा है द वेस्ट द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है दोस्तों? युवराज, द्रविड़, धोनी, सचिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, युवराज। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती? दोस्तों कर्क रेखा बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार से होके नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार। दोस्तों आप ये भी बता दें कि कमेंट में कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और उन सब के नाम जो है आप लिख दें पूर्व से पश्चिम की ओर तक, कौन कौन से वो राज्य हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा, जमुना, भीमा, दिहांग। इसका 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 का 1, पद्मा। देखिए दोस्तों, पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। गंगा में विशाल डेल्टा ये पद्मा नदी के नाम से बहती है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने के वाले तत्व का उल्लेख करता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाग 4। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख किया गया है। 36, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा का क्या है कि उल्लेख करती है। दोस्तों ये बता दें संविधान में कुल कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, कमेंट में बता दें। और मैं बता दूं कि पहले जो भाषा थे वो 14 थे। आप कितने हो गए वो कमेंट में बता दें। क्वेश्चन नंबर 37, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक? तो 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर 1, जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर 3, 39, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? दोस्तों 2, 3, 10, 0। कितने कर सकते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 40, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? विनोबा भावे, अन्ना हजारे, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण। आइए 41 क्वेश्चन नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बनाता है? दोस्तों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। सबसे ज़्यादा जो बनाता है वो है बांग्लादेश। तो सबसे कम कौन बनाता है? वो ऑप्शन नंबर 4, म्यांमार सबसे कम बनाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है 50, 75, 100, 0। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 100। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? लॉरेंज वक्र, मिन्हास वक्र, जेटली वक्र, चिदम्बरम वक्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लॉरेंज वक्र। 44 का देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन नंबर 1, 1948, 1975, 1995, 2001। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2001। आइए क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग बढ़ते हैं। पीली क्रांति का किससे संबंध है? दालें, तिलहन, मछली, सूर्यमुखी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तिलहन से। 45 क्वेश्चन नंबर, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? दोस्तों भारत में जो कॉफ़ी की होती है उत्पाद, वो कितने प्रतिशत निर्यात की जाती है? 20%, 70, 50%, 10%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 70%। आइए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? जर्मन, अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे। दोस्तों इसका 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंग्लैंड। आइए
48 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार उल्लेख किया गया था? दोस्तों, कौन सा जो है बजट कब आया था, कौन सा साल जिसमें जीएसटी का पहली बार उल्लेख किया गया था? 2006-07, 13-14, 98-99 या 2015-16? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2006-07 में सबसे पहले जीएसटी का उल्लेख किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आइए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम इस वर्ष पंचवर्षीय योजना के मध्य, कौन से पंचवर्षीय योजना के मध्य दोस्तों हम इस वक्त, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेकर आता रहूँगा डेली। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं हर के इंसान के कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।